आज का दिन 26 अक्टूबर 2024 ये इतिहास में याद रखा जाएगा क्योंकि इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा अटैक स्टार्ट कर दिया है। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और जो अटैक ईरान ने किया था इजराइल पर 1 अक्टूबर 2024 को, अब इजराइल उसका जवाब दे रहा है। जो डिटेल सामने आ रहे हैं ये एब्सोल्युटली शॉकिंग है। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दुनिया भर का मीडिया, ऑब्वियसली पूरी दुनिया का मीडिया आज के समय कवर कर रहा है कि इजराइल ने बहुत सारे एयर स्ट्राइक्स किए हैं ऑल ओवर ईरान। प्राइमरली इन्होंने टारगेट किया है ईरान की कैपिटल तेहरान को। लगातार तेहरान में एक्सप्लोजन्स होते रहे और डर सबसे बड़ा यह था कि क्या इजराइल कई घंटों तक लगातार अटैक करता रहेगा, क्योंकि कई इजरायली न्यूज सोर्सेज ने यह क्लेम किया सोशल मीडिया पर कि इजराइल ईरान के अग्रेशन का रिस्पॉन्स 12 घंटे तक लगातार करता रहेगा। पहले फर्स्ट वेव अटैक, फिर सेकंड वेव, थर्ड वेव, लगातार ये ऑल टुगेदर ईरान के मिलिट्री साइट्स पे अटैक करते रहेंगे। बट थैंकफुली, यहां पे मुझे वर्ड यूज करना पड़ेगा थैंकफुली, क्योंकि एज एन इंडियन, देखो मैं यहां पर बोलूंगा, कमेंट सेक्शन में कुछ लोग, छोटी सी परसेंटेज, वो ज्यादा ही या तो ईरान के प्रति या ज्यादा ही इजराइल के प्रति झुक जाते हैं। याद रखिएगा, एज इंडियंस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये वॉर ज्यादा बड़ी ना हो जाए, दोनों देश आपस में ना लड़ना स्टार्ट कर दे, इससे इंडिया को ही नुकसान होगा इन एवरी वे शेप और फॉर्म। तो थैंकफुली मैं यहां पर यह कहूंगा कि जो बातें लिखी जा रही थी कि 12 घंटे तक इजराइल लगातार ईरान पर बॉम्बिंग करेगा, ये नहीं हुआ। इजराइल ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करी कि इनका जो अटैक है ईरान पर, यह खत्म हो चुका है। अब यहां पे आपका सवाल आएगा, मगर इजराइल ने बेसिकली ईरान में अटैक किया कहां पर है? देखो, अपनी जो स्टेटमेंट जारी करी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल, वहां पर ये लोग कह रहे हैं कि इनके फाइटर जेट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस बड़े अटैक में, 140 फाइटर जेट्स, ये वापस आ चुके हैं। तो मतलब कि इजरायली एयरफोर्स का कोई भी फाइटर जेट शूट डाउन नहीं कर पाया ईरान। आगे ये कहते हैं कि ईरान की जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग साइट है, जो फैक्ट्रीज जहां पर ईरान मिसाइल्स मैन्युफैक्चर करता था, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसके अलावा ईरान के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, उनको ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। इधर आप देख पाओगे, द IDF स्ट्रक सरफेस टू एयर मिसाइल अरेज एंड एडिशनल इरानियन एयर कैपेबिलिटीज दैट वर इंटेंडेड टू रिस्ट्रिक्ट इजराइल्स एरियल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन इन ईरान। बेसिकली इजराइल यहां पर यह कह रहा है, इनके हिसाब से जो इनका वर्जन है, कि ईरान को ये काफी हद तक निहत्था कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एरियल अटैक्स। अगर कल को इजराइल चाहे तो आराम से कभी भी ईरान के एयर स्पेस में घुसकर ये ओपनली ईरान पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इनका एयर डिफेंस था ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। और साथ ही साथ ईरान जिस तरीके से बहुत सारे मिसाइल्स बरसाता था इजराइल पर, फ्यूचर में नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिसाइल प्रोडक्शन की जो फैसिलिटी है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यूज्ड टू प्रोड्यूस मिसाइल्स दैट ईरान फायर्ड एट द स्टेट ऑफ इजराइल ओवर द लास्ट ईयर्स, दे हैव बीन स्ट्रक। इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जा चुका है। नाउ ये अलग बात है कि ईरान पहले ही बहुत सारे मिसाइल्स बना के बैठा हो, क्योंकि ईरान ने लिटरली वार्निंग दी थी इजराइल को कि हजारों मिसाइल्स की वर्षा करेंगे ये इजराइल पर, अगर इजराइल ने एक बहुत ही बड़ा अटैक कर दिया ईरान पर। नाउ अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि इस अटैक का डायरेक्ट मतलब क्या है, दुनिया पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, अभी के लिए एक देश जो सबसे ज्यादा चिंता में है वो है सऊदी अरेबिया। आप कहोगे वेट, सऊदी अरेबिया क्यों? सऊदी अरेबिया और ईरान तो थोड़ी बहुत कुछ एक स्मॉल स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे थे। देखिए, वो फॉर्मेलिटी के लिए है। मेन यहाँ पे आपको समझना होगा, ईरान गुस्से में है आज के समय। उनको पता है कि इजराइल पर वापस अगर ये कुछ बॉम्बिंग करते हैं उसका कुछ ज़्यादा रिजल्ट होगा नहीं, तो इन दी एंड कोई बड़ी बात नहीं है। ईरान USA को चोट पहुंचाने के लिए या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी को झटका देने के लिए सऊदी अरेबिया के जो ऑयल के जो रिजर्व्स हैं उन पे अटैक कर सकता है। और इसलिए US ने सबसे पहले आश्वासन दिया है मोहम्मद बिन सलमान को। आपने एक बात नोट करी होगी, ब्रिक्स का समिट हुआ है रशिया में, मोहम्मद बिन सलमान उस समिट को अटेंड करने के लिए नहीं गए, क्योंकि सऊदी अरेबिया में चिंता यह है कि ईरान अपना गुस्सा सऊदी अरेबिया पे ना निकाल दे। और USA ने आश्वासन दिया है सऊदी अरेबिया को कि आप पर अगर कोई भी अटैक करता है ईरान, तो हम आपके डिफेंस में आएंगे, हम आपके ऑयल को डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे। तो दुनिया की इकोनॉमी के लिए, मैं कहूंगा वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, स्टॉक मार्केट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए सबसे अच्छा सिनेरियो ये होगा कि इजराइल का जो ये 3 वेव अटैक था, 3 लहरों में जो इन्होंने ईरान की कैपिटल तेहरान पर बॉम्बिंग करी है, आसपास की बहुत सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ईरान इसके बाद कुछ ना करे।
बस अब ईरान ये समझ ले कि ठीक है, मेन इशू ये था ना कि इज़राइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और ईरान के ऑयल को अटैक नहीं करेगा, वो इज़राइल ने नहीं किया है। तो मामला यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। अगर ईरान इसके बाद ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 3, जिसके अंडर ये बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसाते हैं इज़राइल पर, ये करते हैं तो बिल्कुल एक रीजनल या फिर एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि याद रखिएगा ईरान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है सब में रशिया। अगर ईरान पे ऐसे अटैक्स लगातार होते रहते हैं जैसा इजराइल ने रिसेंटली किया है, रशिया बिल्कुल ईरान के डिफेंस में आएगा एंड अ ह्यूज वॉर कैन स्टार्ट। तो अभी के लिए मेरी उम्मीद यही है कि इजराइल का जो अटैक है, दिस इज डन, और ईरान भी ये कह दे कि देखिए हमारा कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं, ठीक है, कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे इन्होंने मिसाइल्स गिरा दिए, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। दुनिया आराम से इसको एक्सेप्ट कर लेगी और ग्लोबल इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी ज़्यादा किसी टेंशन के बिना। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये भी है कि इस पूरे अटैक में यूएसए ने इजराइल का साथ नहीं दिया है। आप एक बात नोट करिएगा, यूएसए का कोई फाइटर जेट नहीं था, कोई यूएस ने अपनी नेवी का इस्तेमाल नहीं किया। यूएसए ने लिटरली अनाउंस कर दिया कि ये इजराइल का साथ नहीं देंगे इस अटैक। यूएसए के कई जो सेनेटर्स हैं उन्होंने ट्वीट करी, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे ये यूएस के सेनेटर कह रहे हैं, आई स्टैंड विद इजराइल एज द रिस्पॉन्ड टू ईरान टेररिस्ट रजीम। और यूएसए का जो मीडिया है उन्होंने ये वीडियोस पोस्ट करी and confirmed that Israel has started their attack against Iran. बिल्कुल अमेरिकन मीडिया भी काफी हद तक इजराइल का समर्थन कर रहा था, बट ओवरऑल एट अ लार्जर स्केल यूएस ने एक मैसेज सेंड किया है ईरान को कि हम इस वॉर को बढ़ाना नहीं चाहते। इजराइल ने जो करना था, नेतन्याहू ने जो करना था वो कर दिया है, एंड होपफुली अब एस्केलेशन और ज्यादा नहीं होगी। आने वाले 2 दिन मैं आपको बता दूं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। देखना होगा कि ईरान अपनी तरफ से क्या स्टेटमेंट रिलीज करता है और क्या ईरान वापस इजराइल पे अटैक करता है या नहीं करता। अगर एक वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, आई एश्योर यू इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया को होगा। इंडिया के लिए जो आईमैक कॉरिडोर है जो गुजरता है इजराइल से, ये ब्लॉक हो जाएगा, और साथ ही साथ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिससे इंडिया रशिया कनेक्ट होते हैं, ये भी ब्लॉक हो सकता है। होपफुली एज एन इंडियन मैं यही कहूंगा, एस्केलेशन आगे ना बढ़े, बात यहीं पर खत्म हो जाए। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक एमसीक्यू भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि देखिए 2024 का ब्रिक्स समिट तो होस्ट कर लिया रशिया ने, मगर 2025 का ब्रिक्स समिट कौन सा देश होस्ट करेगा? और अगर आप सोच रहे हैं ये तो इजी है, ब्रिक्स में समिट्स तो ऐसे होते हैं ना, पहले ब्राजील, फिर रशिया, फिर इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, रोटेशन। नहीं, बीच में दिक्कत ये आ गई थी कि 2024 का ब्रिक्स समिट रशिया को होस्ट नहीं करना था, किसी और देश को होस्ट करना था, मगर उस देश ने कहा कि हम ये समिट होस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारी और अभी ड्यूटीज हैं। तो रशिया ने मजबूरी में इमरजेंसी बेसिस पे प्रिपरेशन करके 2024 का ब्रिक्स समिट होस्ट किया है। अब उस कंट्री की टर्न वापस आएगी 2025 में, जिसको एक्चुअली में 2024 का जो समिट था होस्ट करना था। तो जो ये सीक्वेंस है डिस्टर्ब हो चुका है। तो आपको बताना है कि 2025 में ब्रिक्स समिट कौन सा देश होस्ट करेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ब्राजील, इंडिया, चाइना या फिर ईरान। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पता नहीं कितने लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे इन द कमेंट सेक्शन, बट जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अड्डा 247 और स्टडी आईक्यू मिलके आपके लिए लेके आए हैं ऑल एग्जाम्स टेस्ट सीरीज अंडर वन सब्सक्रिप्शन ऑफर। ये ऑफर बस कुछ ही दिनों के लिए है, और लेट मी शो यू समथिंग अमेजिंग। देखिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे वेरियस एग्जाम्स की जो टेस्ट सीरीज है ये आपको मिल सकती है, बट जो सबसे इनिशियल प्राइस है ये आपको दिख जाएगा 999 यहाँ पे। फिर नीचे लिखा होगा प्राइम कोड, यहाँ पे अप्लाई कर दो और 300 रुपए के आसपास का आपको ये मिलेगा। आपको ये अमाउंट भी पे नहीं करना, सिंपली यहाँ पर व्यू ऑफर पे करिए क्लिक, यहाँ पे आपसे पूछेंगे कोड, और कोड यहाँ पे आप डालिए PD10, और फिर आप देखोगे आपको मिलेगा एक मेगा डिस्काउंट सिर्फ 279 रुपीज में। आप वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज कर सकते हैं परचेज। दिस इज ब्रॉट टू यू बाय अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय अड्डा 247 एंड स्टडी IQ। ये बस कुछ ही दिनों का एक प्रमोशनल ऑफर है, सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। You can buy this test series by using the code PD10 to get the maximum discount possible। और आप कोड यूज करोगे प्राइम या वेरियस और कोड्स, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यूज द कोड PD10 to get the max discount and save money।
सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।